सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज आपकी नई अपडेट आई है भाई, जिस पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो नई अपडेट है, एक तो सीटी क्वालिफाई पे अपडेट है भाई। सीएम के प्रधान सचिव जो राजेश खुल्लर हैं और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बैठक की बात सामने आई है। बाकी ग्रुपों के पेपर कब होंगे भाई, काफ़ी अहम मुद्दा, इस पर बात करेंगे। ग्रुप सी ग्रुप डी की नई भर्ती का ऐलान है भाई, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई, ठीक है ना, उन सभी को पता ही है, जो भी आपकी नई अपडेट आती है सबसे पहले अपन टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। तो जो साथी अभी तक आप जो हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़ पाए, तो टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइएगा भाई। वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हरियाणा में न्यू सीटी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सीटी 2024 दांसू क्लास के नाम से आप लोगों को प्ले लिस्ट मिलेगी। और एक एक क्लास भाई, एक एक पर्सन, ठीक है ना, बिल्कुल देसी घी बरगा है, क्योंकि सारे पर्सन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। एक एक पर्सन को याद कर लीजिएगा भाई। हमारा टारगेट ये नहीं कि पर्सन आसान करवा रहे हैं, मुश्किल करवा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है भाई, पर्सन हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईमानदारी से यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं तो उन पर्सनों को जरूर याद करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं जो आज की नई अपडेट है। तो नई अपडेट है भाई, हरियाणा सरकार सीईटी में संशोधन करने पर जल्द फैसला कर सकती है। दोस्तों फैसला तो आपका जल्द ही हो सकता है, लेकिन क्वालिफाई होने की संभावना कम है। हमारा मुद्दा क्या है, क्वालिफाई होना चाहिए भाई। कौन कौन साथी सीईटी क्वालिफाई के पक्ष में है, कमेंट करके बताइए। क्योंकि दोस्तों इसमें जो बात सामने आई है ना, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो भाई हमारे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और जो भी अधिकारी हैं उनकी बैठक होनी है, जिसमें सीईटी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे माननीय सीएम साहब के पास ये प्रस्ताव भेजा जाएगा भाई, सीईटी में संशोधन होगा। तो लाखों युवा सीईटी के इंतजार में है कि सीईटी कब होगा। अभी तक भाई चर्चा के मुताबिक सीईटी क्वालिफाई होने की संभावना कम है, मगर इसे क्वालिफाई जैसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी क्वालिफाई जैसा बनाने का प्रयास कैसे भाई, कि हम सीईटी को, ठीक है ना, जो शॉर्ट लिस्ट करने की जो शर्त थी भाई 4 गुना की, उसमें 10 गुना तक किया जा सकता है। यानी भाई 10 गुना बच्चे बुलाए जा सकते हैं, ऐसा प्रयास ये कर रहे हैं। 10 गुना तो आप कर ही दोगे, तो क्वालिफाई में क्या बच गया। अब क्वालिफाई कर दो ना, क्योंकि बच्चों की जो डिमांड है वो क्वालिफाई की है लगभग। तो इसमें आगे क्या है भाई, तो इसके जो भाई क्या आसपास, यानी 10 गुना के आसपास किया जा सकता है। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी को क्वालिफाई करवाने के पक्षधर में है। सबसे बड़ा जो आपका पक्षधर कौन है भाई, हमारे हिम्मत सिंह क्या चाह रहे हैं कि आपका सीईटी क्वालिफाई हो। यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका जब सीईटी क्वालिफाई करवाने के पक्ष में है, तो ये सीईटी क्वालिफाई होने की पूरी प्रबल संभावना है भाई कि सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा। और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं वो भी चाहते हैं कि भाई ये जो आपका नॉलेज टेस्ट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका दिया जाए। अब आप देख लो भाई, सीईटी क्वालिफाई होने के कितने चांस हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर सीईटी क्वालिफाई हो गया ना, ये मत समझो कि आपको भाई 47.5 में क्वालिफाई करना था, ऐसे ही रहेगा। कहीं ना कहीं आपको भाई क्वालिफाई के लिए नंबर ज़्यादा लेने पड़ेंगे, जो आपकी कैटेगरियों के बेस पे। जैसे कि सामान्य कैटेगरी में शायद ये 55 से सेट हो जाए, ठीक है ना, रिजर्व कैटेगरी में 50 तक पहुंच जाए, लेकिन वो तो संशोधन होने के बाद आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इसमें बात है आगे, पुलिस सिपाही के पदों की भर्ती ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती नए सीईटी के बाद ही संभव है। यानी नए सीईटी के बाद भाई आपकी ग्रुप सी की भर्ती आएगी, हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी और आपकी भर्ती ग्रुप डी की भी आएगी। लेकिन भाई हमारे जो पिछले मुख्यमंत्री साहब हैं ताऊ खट्टर और ताऊ खत्री ने भाई, ठीक है ना, उन्होंने बच्चों को वादा किया था कि हम पिछले सीईटी यानी इसी सीईटी के आधार पे भाई जब तक वैकेंसी हमें विकेंट मिलेगी तो भरते रहेंगे। तो वो भी वादा निभाइएगा भाई, बच्चों की वेटिंग लगाइएगा, क्योंकि पिछले सीईटी वाले फिर कहाँ पे जाएंगे। तो आगे अपडेट है भाई, बाकी ग्रुपों के पेपरों की संभावना फिलहाल कम है। क्यों है भाई, तो इसमें क्या कहा गया है, हरियाणा कर्मचारी चयन की तरफ से कुछ ग्रुपों के पेपर लिए जाने, मगर इन बकाया ग्रुपों के पेपर होने की फिलहाल संभावना कम है। तो 20 ग्रुपों से संबंधित भर्ती का जो मामला और हाई कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार समीक्षा याचिका हाई कोर्ट में लंबित है, और बकाया ग्रुपों के पेपर लेने पर आयोग अभी फैसला करना है। हालांकि हाई कोर्ट ने 30 नवंबर 2024 तक सारी भर्तियां करवाने की बात कर रखी है। तो बात इसमें आगे के कौन है
तो आगे कमा भाई आयोग की तरफ से फिलहाल इस भर्ती का भाई जो क्या है तय तारीख तक पेपर लेने की संभावना कम लग रही है। भाई देखो पेपर तो इन्हें लेने ही पड़ेंगे, पेपर तो इन्होंने लेने ही पड़ेंगे। और मुद्दा दोस्तों संभावना फिलहाल आपको कम लग रही है ना, तो तैयारी करते रहो भाई, क्योंकि जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब है ये सारी प्रोसेस पता भाई पिछली भर्तियों का क्या रह रहा है, नई भर्ती में हमने क्या करना है। ऐसा नहीं कि आपके जो पिछले एग्जाम है, अगर आपकी निष्पक्ष भर्ती है तो उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। पॉजिटिव रह के पॉजिटिव मोड में भाई अपना तैयारी करते रहें, ठीक है ना। कब होंगे क्या चीज़ें रहेंगी सारी चीज़ें आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की जो जानकारी, ठीक है ना, ये अपने टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगी और हमने यहाँ पे भी चर्चा कर ली है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।